दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं 5 ऐसी नाकाबिले यकीन जगहें जो उन लोगों के लिए भी सनसनीखेज साबित होंगी जो हर चीज़ पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, द हैंड्स ऑफ द गोल्डन ब्रिज। व्यूअर्स, द हैंड्स ऑफ द गोल्डन ब्रिज नामी ये पुल वियतनाम के शहर दानांग में बनाया गया है। यहाँ मज़े की बात यह है कि यह पुल अभी बिल्कुल नया है और इसे गुज़श्ता साल जून में ही आम पब्लिक के लिए खोला गया था। इस हैरत अंगेज़ ब्रिज की ख़ास बात इसका मुनफरिद डिज़ाइन है जो इसे पूरी दुनिया में नुमाया बनाता है। देखने में ऐसा मालूम होता है कि ये महज एक पेंटिंग है, मगर दर हकीकत इस ब्रिज को कमाल की महारत से डिज़ाइन किया गया है। पुल के डिज़ाइन के मुताबिक 2 बड़े देवहेकल हाथों ने ब्रिज को थाम रखा है। अगर ये नज़ारा थोड़ी बुलंदी से किया जाए तो और भी सनसनीखेज़ लगता है। इस ब्रिज की तैयारी में लगभग 1 साल का तवील अरसा लगा था। इसकी मुनफरिद शक्ल व सूरत पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है। नंबर 4, केप रोमानो यूएसए। दोस्तों, केप रोमानो नामी ये घर साल 1980 में तामीर किया गया। ये घर दिखने में जितना पुरस्कार लगता है उतना ही बड़ा ये टूरिस्ट पॉइंट भी है। कई गुंबदों पर मुश्तमिल ये अनोखा पॉइंट यूएसए में वाक़या है। इस घर की तामीर के कुछ ही साल बाद इस घर के नीचे की रेत आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी और मकीनों को ये घर खाली करना पड़ा। नए मालिक ने इसकी तजदीद और मरम्मत का भी मंसूबा बनाया था, मगर आइलैंड अथॉरिटीज़ के नए कानून के मुताबिक ऐसा ना कर सका। अब इस घर में कोई नहीं रहता और आहिस्ता आहिस्ता ये घर समंदर की नज़र होता जा रहा है। बहुत से इलाका मकी इसे आसेब ज़दा घर भी कहते हैं। नंबर 3, विलेज ऑफ द लिविंग डॉल्स। दोस्तों, चंद दिन पहले हमने एक वीडियो में डोल आइलैंड का जिक्र किया था, मगर आज इससे भी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ आपके लिए पेश करने वाले हैं। जापान का एक पसमानदा देहात नागोरो दुनिया भर में ज़िंदा गुड़ियाओं के गांव के तौर पर मशहूर है। अयानो तुस्कीमी दरअसल इस गांव की एक आर्टिस्ट है जिसने चंद साल पहले दोस्तों, रिश्तेदारों और देहात वालों की शक्ल की डॉल्स बनाने का फ़ैसला किया था। आज हमें हर तरफ इस देहात में डॉल्स ही डॉल्स नज़र आती हैं। मसलन दरिया के किनारे मछेरों की डॉल्स, क्लासरूम्स में तलबा और उसातिज़ा की डॉल्स और बेंचेस पर पुराने जोड़ों की डॉल्स बनाकर बड़े सलीके से रखी गई हैं। मजमूई तौर पर इस देहात में 350 डॉल्स रखी गई हैं, जबकि यहाँ महज 37 लोग आबाद हैं। आज भी मुल्क भर से और बैरून ममालिक से लोग इस जगह को देखने के लिए और महजूज होने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ के बाशिंदे नहायत पुरअमन और काम हैं जो किसी को कोई ज़रर नहीं पहुँचाते। नंबर 2, क्राइस्ट ऑफ अबेस। दोस्तों, बहुत से टूरिस्ट पॉइंट ज़ेरे समंदर भी बनाए जाते हैं जहां गोताखोर अपनी जान हथेली पर रखकर एंजॉय करने जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा और सनसनीखेज टूरिस्ट पॉइंट सान फ्रांसिस्को इटली में वाक़या है जो क्राइस्ट ऑफ अबेस के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल एक क्राइस्ट का मुजस्मा है जिसे साल 1954 में एक इटालियन डाइवर जिसका नाम ड्यूलियो था प्लेस करवाया था। ये मुजस्मा इसने उसी जगह रखवाया था जहाँ इसका दोस्त डारियो डूबकर जाँ बहक हो गया था। इस मुजस्मे की लंबाई 8 फुट है। पानी में गल सड़ जाने से ये मुजस्मा और भी ज़्यादा पुरअसरार दिखाई देता है। लोग इस मुजस्मे तक पहुंचने के लिए 55 फुट नीचे जाते हैं और इसके साथ मज़े मज़े की सेल्फीज बनवाते हैं। नंबर 1, ओसिस ऑफ हवा का चीना। दोस्तों, अमूमन रेगिस्तान के बीच में आबादी और किसी झील का होना बहुत अचंभे की बात है। आज हम आपको एक ऐसा ही देहात दिखाते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस जादुई देहात का नाम हवा का चीना है जो कि खूबसूरत नखलिस्तान के गिर्द वाक़या है। इसके इर्द गिर्द रेत ही रेत है और दरमियान में हैरानकुन तौर पर खूबसूरत झील है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इस झील के गिर्द पाया जाने वाला गार हर उस मर्ज़ के लिए शिफा बख्श है जो लाइलाज हो। इस खूबसूरत देहात की आबादी महज 100 लोगों तक मुहित है। ये पैरो में वाक़या है और आइसा सिटी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। दूर दूर से लोग इस जगह का नज़ारा लेने आते हैं और अपना खूबसूरत वक्त यहाँ गुजारते हैं।
दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नई और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल आसिफ अली टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।